दोस्तों हमारे कुछ व्यूअर्स का सवाल है कि क्या क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन का ड्यू कभी माफ हो सकता है। तो आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन का ड्यू कभी माफ होता है या इसके क्या पॉसिबिलिटीज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन होता है और क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन ये दोनों अनसिक्योर्ड लोन होता है। बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन के दौरान क्रेडिट कार्ड हो या फिर पर्सनल लोन हो, दोनों को जमकर डिफॉल्ट किया। कहिए तो ज्यादा संख्या में लोगों ने ड्यू पेमेंट नहीं किया, जो आज के डेट में डिफॉल्ट हो चुका है, बहुत बड़ा कर्ज के रूप में उनके ऊपर चढ़ चुका है। और ऐसे लोगों में से कई सारे लोग इस तरह का सवाल पूछते हैं कि क्या क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन का ड्यू जो पिछले लंबे समय से हमारे ऊपर है, क्या वो कभी माफ हो सकता है। तो देखिए, मैं इस बारे में आपको डिटेल में बताता हूं कि क्रेडिट कार्ड हो या फिर पर्सनल लोन हो, अगर आप इसे डिफॉल्ट करते हैं तो जो रिकवरी टीम होती है बैंक की या फिर थर्ड पार्टी रिकवरी टीम होती है, वो हर संभव कोशिश करती है कि कार्ड का या फिर पर्सनल लोन का ज्यादा से ज्यादा अमाउंट रिकवर किया जा सके। रिकवरी का प्रोसेस तो आप लोगों में से कई सारे लोगों को पता होगा, और जिन लोगों ने ऐसा सवाल पूछा है खास करके उन लोगों को तो पता ही होगा, क्योंकि उनके साथ ये सारी चीजें एक्सपीरियंस हुआ होगा कि रिकवरी के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कहां कहां से रिकवरी के कॉल आते हैं, किस तरह से रिकवरी के लिए टॉर्चर किया जाता है, किस तरह से रिकवरी के लिए अब्यूजिव लैंग्वेज या यूं कहें कि गाली गलौज से भी बात की जाती है। उसके बाद सेटलमेंट ऑफर किया जाता है। सेटलमेंट ना करने के बाद भी कुछ नोटिस वगैरह आता है, जैसे कि पेमेंट ड्राफ्ट नोटिस वगैरह वगैरह। इसके बाद कुछ धमकी वगैरह भी दी जाती है कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम कोर्ट में केस करेंगे, हम आपको लीगल प्रोसेस के थ्रू हम आपकी रिकवरी करेंगे। ये सारी चीजें धमकियां होती है। तो इसका प्रोसेस बड़ा ही लंबा चलता है रिकवरी का, और ये प्रोसेस का मेन मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा इस कस्टमर से निकाला जा सके, ज्यादा से ज्यादा पैसे वसूल किया जा सके, यानी कि रिकवर किया जा सके। अब रिकवरी के प्रोसेस के दौरान कई लोग शुरुआत में ही डर करके पैसे दे देते हैं, कई लोग लंबा समय खींचने के बाद जब कोर्ट वोट की बात सुनते हैं तब पैसे दे देते हैं, और कई लोग जिनको इसके बारे में पूरी जानकारी होती है वो कभी भी पैसे नहीं देते। और जो कभी भी पैसे नहीं देते वो इसी उम्मीद में रहते हैं कि हो सकता है कि हमारा ये जो ड्यू है ये माफ हो जाए या फिर बैंक हमसे रिकवरी करना बंद कर दे। तो देखिए, रिकवरी का प्रोसेस जो है ना वो 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल तक भी चलता है। जी हाँ, तो अगर कोई ये सोचता है कि 4 महीने, 6 महीने, साल भर तक पेमेंट ना करे उसके बाद रिकवरी नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। रिकवरी 4-4, 5-5 साल तक चलते हैं। अगर आप नंबर स्विच ऑफ कर देंगे, अगर 2 साल बाद भी ओपन करेंगे तो हो सकता है कि 2 साल बाद भी रिंग बज जाए, वो भी रिकवरी का। तो रिकवरी का इतना लंबा प्रोसेस चलने का मतलब आप समझ सकते हैं कि माफ नहीं होता, बल्कि बैंक हर संभव कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा और जितना हो सके इस कस्टमर से पैसे रिकवर किए जाएं। इसीलिए सेटलमेंट का भी ऑप्शन दिया जाता है। कहिए तो सेटलमेंट ऑफर किया जाता है कि भाई 50,000 का ड्यू है, आप 20,000 रुपए ही दे दो। यानी कि भागते भूत के लंगोटिए ही सही कि भाई 50,000 पूरे पैसे ना आ रहे हो, लेकिन 20,000 ही अगर दे देंगे, चलो ठीक है हम इतने में मामले सेटल कर देंगे। तो ऐसा भी होता है। कई लोग ये सोचते हैं कि 20,000 में हम क्यों सेटल्ड करें, भाई हम तो एकदम जीरो में ही जाएंगे, यानी हम 1 रुपया नहीं देंगे, हम सारे पैसे हड़प लेंगे। तो देखिए, बैंक का जो पैसा होता है वो हमारे और आप जैसे आम आदमी का पैसा होता है। बैंक पैसों से ही पैसा कमाती है, जाहिर सी बात है। इसीलिए बैंक इतना लंबा रिकवरी प्रोसेस रखती है, कहिए तो सालों साल रिकवरी करती है। इसके साथ साथ एक और बात ये समझने वाली है कि भाई हर बैंक का जो क्रेडिट कार्ड का कस्टमर्स है वो तो लाखों में है, और अगर लाखों में हजारों लोग भी कार्ड को डिफॉल्ट करते होंगे या फिर पर्सनल लोन को डिफॉल्ट करते होंगे, तो भाई सभी को तो माफ नहीं किया जा सकता, सभी को तो नहीं छोड़ा जा सकता। और अगर सभी को छोड़ देंगे तो फिर बैंक इतना बड़ा नुकसान दरअसल करेगी तो क्यों करेगी। तो फाइनली अब उसी सवाल पर आते हैं कि क्रेडिट कार्ड का ड्यू या फिर पर्सनल लोन का ड्यू कभी माफ होता है या नहीं। तो इसका बड़ा सिंपल जवाब है नहीं, कभी माफ नहीं होता है। इसी वजह से सालों साल तक रिकवरी चलती है, क्योंकि अगर माफ करने का कोई सीन होता तो भाई हजारों हजार में कस्टमर्स जो डिफॉल्ट करते हैं सबको माफ करेंगे, कितनों को माफ करेंगे। तो माफ करने का कोई हिसाब किताब नहीं होता, माफ करने का कोई सीन नहीं होता। अगर किसी के मन में यह चल रहा है कि भाई हमारा ड्यू बड़ा लंबे समय से है, कभी माफ हो ही जाएगा, ऐसा मत सोचिए। रिकवरी सालों साल चलती है, 2 साल, 4 साल, 5 साल रिकवरी चलेगी ही चलेगी। आपका पीछा रिकवरी टीम नहीं छोड़ने वाली है, ये बात आप मान करके चलिए। तो कहीं से अगर अरेंज कर पाए तो आप पेमेंट कर दीजिए, या फिर आप सेटलमेंट कर पाए,
बेहतरीन ऑप्शन है कि एट द एंड में आप सेटलमेंट कर लें, ताकि आप परेशानी से भी बच जाए और कम पैसे में ही आपका काम बन जाए। तो किसी भी तरह के अनसिक्योर्ड लोन का ड्यू कभी भी माफ नहीं होता, ये बात आप समझ लीजिए। तो आई होप कि जिनका ये सवाल था कि क्या क्रेडिट कार्ड का ड्यू या फिर पर्सनल लोन का ड्यू माफ होता है, उनको जवाब मिल गया होगा। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।